दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधि के बारे में जो स्वयं भगवान शंकर द्वारा दी गई है। क्योंकि भगवान तो जानते ही हैं कलयुग का मनुष्य किस प्रकार का होगा और उसे किस प्रकार की विधियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कलयुग का मनुष्य योग नहीं साध पाएगा। तो इसलिए भगवान शंकर ने भी अनेक ऐसी सरलतम विधियां दी हैं जो मनुष्य आसानी से कर सकता है। दोस्तों, जो लोग हृदय के ज्यादा करीब हैं उनके लिए यह विधि बहुत लाभप्रद होगी। दोस्तों, आप ऐसे समझिए, आप एक पत्थर को उठाइए और एक दिशा में आंख बंद करके उसे फेंक दीजिए। अब पत्थर फेंकने के बाद आपको ये नहीं पता है वह कहाँ जाकर लगेगा या कहाँ जाकर गिरेगा। जो आपने लक्ष्य सोचा होगा वह वहां तक नहीं जाएगा। ऐसी ही स्थिति हमारे मन की है। साधक ध्यान साधना तो करते हैं लेकिन मन को बिना लक्ष्य के फेंक देते हैं। अब वह अपनी इच्छा से जहां भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मन की खुद की इच्छा है, वह किस लक्ष्य पर जाकर लगेगा हमें उसका नहीं पता है। तो दोस्तों, आज जो विधि है कुछ इसी प्रकार की विधि है। आप ऐसा समझिए, मन से लक्ष्य को ही साधना है। आप सब जानते हैं मन ही हमारे जीवन का निर्धारण करता है, मन के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। तो भगवान शंकर ने मन को ही ध्यान के लिए कैसे प्रयोग करना है, इस पर साधकों के ध्यान मार्ग में आगे बढ़ने का मार्ग बताया है। दोस्तों, मन ही मुक्तिदाता है, मन ही जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है। मन की विशेषता है यह सुंदर वस्तु की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा है, जहां आपके मन को संतोष प्राप्त हो, आपको जो भी वस्तु देखने में अच्छी लगती हो और आप कुछ क्षण के लिए अवाक रह जाते हो, चाहे वह कोई सुंदर स्त्री हो या कोई प्राकृतिक दृश्य हो या वह कुछ भी हो सकता है, आपका मन एक क्षण के लिए जब उस वस्तु पर चला जाता है तो आप मिट जाते हैं, आप अवाक रह जाते हैं। कहने का सार ये है कि आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उस वस्तु का अस्तित्व प्रकट हो जाता है। आपका मन पूर्णतया एक सतत धारा में उस वस्तु की ओर प्रवाहित हो जाता है। तो समस्त ध्यान विधियां जो हैं मन को एक सतत धारा में प्रवाहित करने के लिए ही साधक को मार्ग प्रशस्त करती हैं। जिस वस्तु में भी आपके मन को संतोष प्राप्त हो, आप अवाक रह जाएं, आप अवलोकन कीजिए, एकदम से उस वस्तु में ऐसा महसूस कीजिए जैसे वह शिव में हो गई है। स्वयं परमपिता परमात्मा उसके भीतर मौजूद है, उसके आसपास का वातावरण शिव में हो गया है। साधक को संपूर्ण धारणा से उसी वस्तु पर ध्यान को आकर्षित कर देना है। जिस कार्य पर भी आप लग गए हैं उस पर मन को एकाग्र कर लें, तब आपको वही परमानंद का प्रकाश मिल जाएगा। जिस सुंदर वस्तु पर मन जाए, मन को वहीं स्थिर कर दें और साधक मन में धारणा करे, उसी वस्तु के भीतर स्वयं शिव विराजमान है। जैसे कोई व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री के पास जाए, उसकी सुंदरता, उसके हाव भाव, उसके कटाक्ष, उसका शारीरिक सौंदर्य, साधक इसी में अपने मन को एकाग्र कर दे। साधक ध्यान से उसके भीतर देखे कि स्वयं शिव उसी स्त्री के भीतर प्रकाशमान हो रहे हैं। साधक मन में भाव करे, मैं शिव के इस प्रकाशमयी रूप को देखकर कितना आनंदमयी हो रहा हूं।
साधक मन को स्थिर रखे, अपने मन में लालच और चंचलता का भाव ना आने दे। अगर साधक के मन में लालच और चंचलता का भाव उठे तो साधक को उस भाव में बह नहीं जाना है। साधक ने इन उठते हुए भावों में स्वयं को एकाग्र कर लिया तो वह शांति को प्राप्त करेगा। यदि साधक ने ऐसी धारणा नहीं बनाई, सौंदर्य में शिव रूप नहीं देखा, जहां जिस वस्तु पर, जिस कार्य पर उसका मन एकाग्र हुआ है उसमें शिव स्वरूप नहीं देखा, तो वह व्यक्ति घोर नरक में फंसेगा। उसके अनंत जीवन बर्बाद हो जाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, आत्मा का विनाश करने वाले हैं। ये तीनों अंधकार के द्वार हैं। जो मनुष्य इन तीनों द्वारों से दूर हो गया वह निश्चित ही अपनी आत्मा का कल्याणपद मार्ग ढूंढ लेगा और उस मार्ग पर चलकर अपने आत्म कल्याण का साधन प्राप्त कर लेगा। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु पर जब उसका मन चला जाता है और उस भाव में ईश्वर का सौंदर्य प्रकट हो रहा है, ऐसा भाव अगर मनुष्य कर लेगा तो इस प्रकार से उसका मन स्थिर हो जाएगा, उसका मन एक सतत धारा में प्रवाहित होने लगेगा। जब मन का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तब वह, जो मनुष्य के भीतर अशांति है वह शांत हो जाएगी, तब मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, ये विधि जो मुमुक्षु साधक हैं, जो सच में ध्यान से परमात्मा उपलब्धि पाना चाहते हैं, यह सब विधियां उनके लिए बताई गई हैं। वरना कुनमुने कुनमुने मन से तो बहुत लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जहां आपका संपूर्ण समर्पण हो, जहां आपका हर कार्य ही प्रभु प्रेम में लिप्त हो जाए, वही साधक अपनी गति मोक्ष तक कर सकता है। भगवान शंकर का इस विधि को बताने का अभिप्राय इतना है, जहां जहां आपका मन जाता है, मन किसी वस्तु पर जाए या किसी स्त्री पर जाए या भीतर की ओर जाए, उन सभी स्थानों पर शिव व्यापक रूप में समाये हुए हैं। हर स्थान पर शिवा अवस्था व्याप्त है। इसी का चिंतन रहना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है। जब मनुष्य का मन इस अवस्था में व्याप्त हो जाएगा, वह शिव में हो जाएगा, तब मन के पास जाने का कोई स्थान बचेगा ही नहीं। तब साधक की भोग के प्रति उत्सुकता समाप्त हो जाएगी और साधक योगी के समान भोग विलास मुक्त जीवन व्यतीत करेगा। उसका सारा जीवन शिव में हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी को नमस्कार।